वेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषण खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कहसी मन लाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे आदरणीय श्री साहू जी। आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। यह वर्ष पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के 525 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 526वीं तुलसी जयंती समग्र विश्व कृतज्ञ भाव से कल मना रहा था और आने वाले दिनों में भी गोस्वामी जी महाराज की जयंती मनाई जाती रहेगी। जैसा कि एक सुझाव प्राप्त हुआ था लिंक के माध्यम से, श्री राम कथा के पूर्व गोस्वामी जी महाराज के जीवन वृत्त पर कुछ कहा जाए। तदनुसार सर्वप्रथम मैं उस महापुरुष की जीवनी के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा जिन्होंने हमें श्री रामचरितमानस के रूप में अमूल्य निधि प्रदान की है। वर्तमान समय में संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ होंगे, एक पुराने आंकड़े के अनुसार उन सभी धार्मिक ग्रंथों में से अधिक अनुवाद अगर किसी ग्रंथ का हुआ है तो वो है रामचरितमानस। 100 भाषाओं में इस पावन ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। संख्या और भी अधिक हो सकती है। पूरे विश्व में आज सबसे अधिक यदि कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है तो वो है श्रीमद् रामचरितमानस। और इसीलिए बड़े बड़े मानस मनीषी ये उद्घोष करते हैं
कि सभी बातों का समावेश श्रीमद् रामचरितमानस में है और जो मानस में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। सूत्र के रूप में, बहुत संक्षेप में, बीज के रूप में हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 220 उपनिषदों का सार इस पावन ग्रंथ में उपलब्ध है। हम जानते हो न जानते हो यह एक अलग विषय है। सारा विश्व, केवल मनुष्य नहीं, विश्व के समस्त प्राणी और विश्व का कण कण उस महापुरुष का चिर ऋणी रहेगा जिन्होंने ऐसा पावन ग्रंथ की रचना करके हमें धर्म की ओर प्रवृत्ति होने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। यूं तो धर्म के मार्ग पर केवल मनुष्य चल सकते हैं, अन्य प्राणी नहीं। लेकिन मनुष्य जब धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका लाभ अन्यान्य प्राणियों को भी प्राप्त होता है। यह बात सत्य है। यदि इस दिव्य मानस से हमारा जुड़ाव न हुआ होता तब आज की तारीख में हमारी दशा और हमारी दिशा क्या होती कह पाना असंभव है। रामचरितमानस का प्रत्यक्ष लाभ यदि देखना हो, चाहे जिस रूप से भी व्यक्ति इस ग्रंथ से जुड़ा है, सामान्य तौर पर अन्य लोगों से उसका आचार व्यवहार पृथक ही है। कई जन्मों तक अगर इस पावन ग्रंथ की पंक्तियों को यदि हम गाएं तो भी गोस्वामी जी महाराज का जो ऋण हमारे सिर के ऊपर है उससे हम ऋण कदापि नहीं हो सकते। उस महापुरुष की जीवनी के संबंध में थोड़ी थोड़ी चर्चा अपने वक्तव्य में मैं करता रहूंगा। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज की जन्म तिथि को पखवाड़े के रूप में हम लोग मना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात होगी। आइए, सामान्य सी चर्चा जिसे प्रायः सब लोग जानते हैं, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं अवश्य कहूंगा। गोस्वामी जी महाराज का जन्म प्रयाग के पास चित्रकूट जिले के राजापुर नाम के ग्राम में हुआ था। संवत 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी को पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी था। वैसे आत्माराम दुबे जी महाराज सरयू पारी ब्राह्मण थे और वेद शास्त्रों के निष्णांत विद्वान थे। गोस्वामी जी महाराज का अवतरण जब हुआ, वैसे गोस्वामी जी महाराज पूर्व जन्म में महर्षि वाल्मीकि थे। ये बात सारे ग्रंथ कहते हैं और सभी संत कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि का ही पुनर्जन्म तुलसीदास जी महाराज के रूप में हुआ। भविष्य पुराण में एक वर्णन और प्राप्त होता है, जहां पर एक जन्म में गोस्वामी जी महाराज श्रीधर नामक ब्राह्मण थे। यह संभव है किसी जन्म में वाल्मीकि रहे हों और पश्चातवर्ती किसी जन्म में श्रीधर ब्राह्मण रहे हों। एक योग्य गुरु के 20 शिष्य थे और उन 20 शिष्यों में गोस्वामी जी महाराज भी थे, जिनका नाम था श्रीधर।
और विधर्मियों के द्वारा जब धर्म प्राण भूमि भारत के मंदिर तोड़े जा रहे थे, देव प्रतिमाएं विखंडित की जा रही थीं, तब इन 20 शिष्यों के गुरुदेव ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। गुरु का अनुगमन करते हुए 20 शिष्यों ने भी अपनी आहुति दे दी, धर्म का अपमान सहन न कर पाए और कालांतर में वही श्रीधर नामक ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। 12 महीने तक मां की कोख में रहे और जब जन्म हुआ तब 5 वर्ष के बालक जैसे डील रहे हैं गोस्वामी जी महाराज के। मुख में 32 दांत, अद्भुत बालक। मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ उस समय गोस्वामी जी महाराज रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम निकला। 3 दिन की आयु हुई गोस्वामी जी महाराज की और माता हुलसी स्वर्ग सिधार गई। पिताजी धर्म ग्रंथों के और ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने विचार किया कि अनिष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। यह सोचकर आत्माराम दुबे जी ने बालक का त्याग कर दिया। चुनिया नाम की दासी थी, वह दासी बालक का पालन पोषण करती रही और इसी बीच में पंडित आत्माराम दुबे का भी स्वर्गवास हो गया। जब गोस्वामी जी महाराज 5 वर्ष के हुए तब चुनिया दासी भी जो भरण पोषण कर रही थी स्वर्ग सिधार गई और अब बालक की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं बचा। बालक अनाथ हो गया, द्वार द्वार भटकने लगा और तब इस बालक की ओर दृष्टि गई भगवान भूत भावन शंकर जी की। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अन्नपूर्णे, बालक अनाथ हो गया है और इसे तुम जाकर भोजन प्रदान करो। माता अन्नपूर्णा स्वयं भोजन तैयार करके और इस बालक को भोजन कराती थी। 2 वर्ष का समय कुछ इसी तरह बीता। अब गोस्वामी जी महाराज पूरे 7 वर्ष के हो गए। संवत 1554 में जन्म हुआ और संवत 1561 आ गया। तब भगवान शंकर ने प्रेरणा दी बाबा नरहरि दास को। स्वामी अनंतानंद जी महाराज के शिष्य थे बाबा नरहरि दास जी। वैसे अनंतानंद जी श्री राम शैल पर विराजते थे। भगवान शंकर की प्रेरणा पाकर बाबा नरहरि दास जी महाराज आए और बालक को अपने साथ ले गए। 7 वर्ष की अवस्था में ही जो योग्य गुरु होते हैं वो अपने शिष्य भविष्य जानते हैं। बाबा नरहरि दास जी महाराज ने सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार किया, क्योंकि वेद वेदांग का अध्ययन करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का होना आवश्यक है। जनेऊ संस्कार अत्यंत जरूरी है।
यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद गोस्वामी जी महाराज को दीक्षा दी राम मंत्र की, और नरहरि दास जी महाराज ने ही सबसे पहले सूकर क्षेत्र में गोस्वामी जी महाराज को रामायण की कथा सुनाई। पश्चात बाबा जी ने विचार किया, साधक थे, संत थे नरहरि दास जी महाराज। उन्होंने विचार किया कि दीक्षा तो बालक की हो गई है, लेकिन शिक्षा भी आवश्यक है। अस्तु गोस्वामी जी महाराज को लेकर काशी पधारे। वहां स्वामी सहज सनातन जी बड़े उद्भट विद्वान वेदों के, वेदांगों के, उनके पास जाकर अनुनय विनय की। बोले महाराज, यह बालक अनाथ है और इसे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करके वेद वेदांग का अध्ययन कराएं। बाबा नरहरि दास जी शुरू से ही जानते थे कि जब रामायण पढ़ा रहे थे तो गुरु के मुख से जब भी कोई वाक्य निकलता, एक बार सुनकर एज इट इज जस का तस वह बालक धारण कर लेता था। बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी। स्वामी सहज सनातन जी महाराज के चरणों की छाया में रहकर श्रद्धा पूर्वक गुरु भक्ति के साथ अनन्य निष्ठावान होकर 15 वर्षों तक संपूर्ण वेद और शास्त्रों का, और यह समय गोस्वामी जी महाराज के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला सिद्ध हुआ। शिक्षा जब पूरी हो गई, गोस्वामी जी महाराज के साथ अन्य बालक भी पढ़ते थे, बड़े बड़े घरों से आए थे, सबने गुरु दक्षिणा दी। सबसे अंत में गुरु के चरणों में बहुत विनत भाव से यह बालक प्रस्तुत हुआ। हमारे यहाँ यह बात कही जाती है कि जब तक गुरु को दक्षिणा न दी जाए तब तक विद्या पूरी नहीं मानी जाती, अधूरी होती है। और ऐसा देखा भी जाता है प्रत्यक्षतः, जिन जिन लोगों ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी, उन लोगों को पराजय का मुख देखना ही पड़ा है, चाहे वो भगवान का ही अवतार क्यों न। परशुराम जी महाराज भगवान शंकर के शिष्य थे, गुरु दक्षिणा नहीं चुकाई उन्होंने। वो कथा आप जानते हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में वो कहते हैं कि आज तुम्हारा, लखनलाल जी से, कि आज तुम्हारा सिर काटकर गुरु दक्षिणा चुकाऊंगा। नहीं चुकाए थे। मैं उस कथा को प्रणाम करता हूं। सभी बालक चले गए। गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत हुए गुरु दक्षिणा देने के लिए, और तब अपने गुरु जी महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव मैं तो अनाथ हूं, आपका दिया खाता हूं भगवान, आपका दिया पीता हूं, और गुरु दक्षिणा में मैं आपको भला क्या दे सकता हूं। स्वामी सहज सनातन जी महाराज, गुरु जानते हैं कि मेरा शिष्य क्या बनने वाला है। उसी समय स्वामी सहज सनातन जी महाराज ने कहा, वत्स मैं जानता हूं गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। भौतिक दृष्टि से यद्यपि कुछ नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं पुत्र, तेरे हृदय से एक दिन अनुपम कविता फूटने वाली है, और इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे 2 वचन लेना चाहता हूं। यदि ये वचन दे दो तो यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। प्रसन्नता से गोस्वामी जी महाराज खिल उठे।
अद्भुत कृपा है गुरुदेव जी की। भौतिक सामग्री मैं कुछ दे नहीं सकता, गुरु जी स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं। वचन ही तो देना है। गुरु निष्ठ थे गोस्वामी जी महाराज। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु अवश्य नरक मह परई। ऐसा नहीं, नम्र निवेदन किया गोस्वामी जी महाराज ने। बोले गुरुदेव कहिए क्या लेंगे आप गुरु दक्षिणा में। और तब गुरु जी ने जो पहला वाक्य कहा, बोले पुत्र मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे हृदय से अनुपम कविता फूटने वाली है, और इसलिए प्रथम बात तो यह है, मुझे गुरु दक्षिणा में ये दो, आजीवन तुम किसी भी प्राकृत मनुष्य के, चाहे वह कितना ही धनवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, किसी भी बड़े से बड़े, महान से महान सांसारिक व्यक्ति के गुण नहीं गाओगे। और बात सत्य भी है। संसार के लोगों ने हमें बुद्धि नहीं दी है, बुद्धि परमात्मा की देन है। और जिस परमात्मा ने बुद्धि दी है, उस परमात्मा के गुणानुवाद गाने के लिए बुद्धि का प्रयोग। गुरु जी ने यही तो कहा, अपनी बुद्धि का प्रयोग तुम किसी के गुण गाने के लिए नहीं करोगे, ये वचन दो। और गोस्वामी महाराज ने ये वचन दे दी। पश्चात निवेदन किया, गुरुदेव दूसरी बात कहिए। और तब स्वामी शेष सनातन जी ने अद्भुत बात कही। बोले पुत्र जो कविता तुम्हारे हृदय से फूटेगी, जिस साहित्य का सृजन तुम करोगे, उस कविता को कभी धन लेकर बेचना नहीं। और यह वचन भी अपने पूज्य गुरुदेव को गोस्वामी जी महाराज ने दे दी। तब तक गोस्वामी जी महाराज की आयु लगभग 29 वर्ष की हो चुकी थी। और इस अवस्था में गुरु को गुरु दक्षिणा जब चुकाकर वहां से चले राजापुर के लिए, अपने घर के लिए, तब गोस्वामी जी महाराज की लोकैष्णा जागी। 3 ही तो ईष्णा होती, एक है लोकैष्णा, दूसरा है पुत्रैष्णा, और तीसरा कहा जाता है वित्तैष्णा। गोस्वामी जी महाराज लौटे छिन्न भिन्न, घर तो था नहीं, फूट गया था, और परिवार के लोग उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे, अशुभ मानते थे। जन्म होते ही माँ चली गई, पिता चले गए, जिसने पालन पोषण किया वो दुनिया भी चली गई। और तब गोस्वामी जी महाराज की 29 वर्ष की आयु में संवत 1583 में भारद्वाज गोत्र की एक कन्या रत्नावली के साथ विवाह हो गया। गोस्वामी जी महाराज परिणय सूत्र में बन गए। अस्तु आज गोस्वामी जी महाराज के संबंध में इतना ही। शेष चर्चा कल करने का प्रयास होगा। आइए, कथा के क्रम में हम लोग देख रहे थे भगवान की सुंदरता का वर्णन, रूप का वर्णन, और उसी क्रम में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। बालक राम इस समय अम्बा कौशल्या की गोद में विराजमान है। सुंदर श्रवण, भगवान के कान अतीव सुंदर है। भगवान के अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन भला कौन करेगा, और उपमा किससे दी जाएगी। अत्यंत सुंदर है,
अब जब भगवान के कान अत्यंत सुंदर हैं तो उसी भगवान के चरित्रों को सुनकर हम भी अपने कान को सुंदर बना सकते। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। किसी व्यक्ति ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, बोले महाराज कान का वर्णन कर रहे हो लेकिन कान में कोई आभूषण नहीं है क्या? केवल कान की सुंदरता की चर्चा आप कर रहे हैं, भगवान कानों में कौन सा कुंडल पहने हुए हैं यह भी तो बतलाइए। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे यार अभी कर्णवेद हुआ ही नहीं, कर्णवेद संस्कार अभी हुआ नहीं है। जब कर्णवेद हुआ ही नहीं है तो बालक राम गहने कहां से पहनेंगे? हमारे शास्त्रों में जिन संस्कारों की चर्चा की गई है वो सारे संस्कार वैज्ञानिक हैं। हम जाने न जाने ये अलग बात है। पुराने दिनों में बालकों के कान भी छेदे जाते थे और अध्ययन से पता चलता है। एक दिन मैं संस्कार विधि, षोडश संस्कार विधि ग्रंथ पढ़ रहा था, वहां मुझे एक अद्भुत बात मिली। लेखक ने वहां लिखा है, कर्णवेद संस्कार में जिनके कान छेदे जाते हैं, कान के छेदने से एक नस प्रभावित होता है कान का, और उस नस का संबंध हमारे शरीर से है। जिनके कान छेदे जाते हैं उन्हें हार्निया की बीमारी नहीं होती, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। और कुछ वर्ष पहले एक दूसरी जानकारी और मिली थी, वो अन्य ग्रंथ में मैंने पढ़ा था। जिनके कान छेदे जाते हैं उनको हाइड्रोसिल की बीमारी नहीं होती। हमारे मनीषी, हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज शरीर विज्ञान की कितनी जानकारियां रखते थे और स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त ही उन्होंने धर्म के साथ उन बातों को जोड़ दिया। तो अभी भगवान का कर्णवेद संस्कार हुआ नहीं है, इसलिए केवल कान की चर्चा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, भगवान के कपोल, भगवान के गाल भी अतीव सुंदर हैं। अन्य स्थानों पर अभी समय रहा तो चर्चा होगी। श्रवण के बाद माने कान के बाद यहाँ पर कपोल का वर्णन। कान से कपोल लगा हुआ है, वैसे सिर के बाल भी लगे हुए हैं, लेकिन केस का चित्रण नहीं किया, केस का वर्णन नहीं किया गोस्वामी जी ने। यहाँ पर सुंदर कपोल का वर्णन करते हैं, और जब कपोल का वर्णन करते हैं, क्रमबद्धता, तारतम्यता कितनी गजब की है। फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं कभी, यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए, लगे हुए अंग प्रत्यंगों का ही वर्णन हो रहा है। बोले अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। भगवान अब तुतली भाषा में कुछ कहने लगे हैं। तुतली भाषा में, बच्चों की तुतली भाषा कितनी प्रिय लगती है। अब बच्चे केवल हमारे ही नहीं, मानव के ही नहीं, अन्य प्राणियों के छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे लगते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा में एक बार मैंने सुना था, यद्यपि जगत में मंदिरों की कमी नहीं है, बहुत मंदिर हैं, लेकिन भगवान का सबसे श्रेष्ठ मंदिर अगर कोई है तो वो है बालक, चाहे किसी का भी हो। भगवान का श्रेष्ठ मंदिर बच्चे हुआ करते हैं। अभी अभी तोतली भाषा में भगवान बोलने लगे हैं, और सब जानते हैं कि बच्चा जब तुतली भाषा में शब्दों का उच्चारण किया करता है, तब माता पिता उस समय ये नहीं देखते कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। उच्चारण ठीक हो रहा है
कि गलत हो रहा है, शब्द साधु शब्द निकल रहे हैं कि असाधु शब्द निकल रहे हैं, ये नहीं देखा जाता। भगवान भी तोतली भाषा में अब बोलने लगे हैं। आइए, इस प्रसंग में हमने देखा सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर कान के बाद में सुंदर कपोल, और जब ये कहा गया कि अति प्रिय मधुर तोतले बोला, तुतली भाषा में मधुर वाणी, बच्चों की तो रोने की आवाज भी मधुर लगती है। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई सब रानी। फिर इस प्रसंग में पिछली कथा में हमने देखा था भगवान के तिलक का वर्णन, और भगवान के तिलक का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी महाराज ने कान का वर्णन किया और कपोल का वर्णन किया। परंतु वो चौपाई में दोहरा दूं, परंतु के पहले बोले दुई दुई दसना अधर अरुणारे और नासा तिलक को बरने पारे, तिलक की चर्चा। और अभी जिस पंक्ति पर चर्चा हो रही थी, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। परंतु काकभूषण जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी के प्रति भगवान के स्वरूप का वर्णन जहां किया है, वहां पर थोड़ी सी भिन्नता है। वहां क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, नीलकंज लोचन भव मोचन अभ्राजत भाल तिलक गोरोचन। तिलक की चर्चा आई पहले, और तिलक के बाद भोले बिकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाये तो कुंचित कच में चक छवि छाये। फिर भ्रिकुटी का वर्णन किया, पश्चात श्रवण का वर्णन किया। यहाँ पर कपोल का जो वर्णन है वो नीलकंज लोचन भव मोचन, इसके पूर्व आ गया है। और देखें एक स्थान पर बालकांड में सीता स्वयंवर के प्रसंग में भगवान की सुंदरता का जो वर्णन किया गया है, वो क्रम थोड़ा सा और अलग है। बोले भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही। वहां तिलक पहले क्रम पर और कच बिलो की केस दूसरे क्रम पर। एक निवेदन और करूं, महाराज मनु और शत्रुपा के सामने भगवान जब प्रकट हुए थे उस समय का वर्णन क्या, तो बोले भ्रिकुटी मनोज चाप बिहारी और तिलक ललाट पटल द्युतिकारी। यहां भी तिलक पहले, और तिलक के बाद बोले कुंडल कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल के सजनु मधुप समाजा। भगवान के केस का वर्णन, पहले तिलक पश्चात कुंडल और उसके बाद केस। खास बात यह है कि ज्यादातर स्थानों पर भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन किया गया है वहां पर तिलक के बाद मुकुट और केसों का वर्णन है, लेकिन यहाँ तिलक के पश्चात केसों का वर्णन न करके गोस्वामी जी महाराज ने कपोल का वर्णन किया है। और इसका कारण क्या, क्रम भंग होने का प्रयोजन क्या, तो मानस मनीषी लोग ऐसा कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था, बालक राम माता कौशल्या की गोदी में विराज रहे हैं
और सनई है माता अपने हाथ को भगवान के शरीर में फेर रही हैं। कौशल्या जी अपने प्यार भरे हाथ से बालक राम के अनुपम मुखार बिंद को सहलाती हुई होठ, नासिका, कपाल यहाँ हाथ ले जाती हैं और उसके बाद में फिर पहले दाहिनी ओर और इसके पश्चात बाईं ओर कान तक हाथ जब गया, उसके बाद पुनः कपोल पर सहलाते हुए तब केशों की ओर माता का हाथ जाएगा। जिस क्रम से माता का हाथ जा रहा है बालक राम के शरीर को सहलाते हुए, उसी क्रम से कवि ने वर्णन किया। क्या दृष्टि है गोस्वामी जी महाराज। बालक राम का अवतरण अयोध्या में और माता कौशल्या गोद में लेकर बालक को जो दुलार कर रही है, गोस्वामी जी महाराज उसे देख रहे हैं। क्या दृष्टि है उनकी। और जैसा जैसा अम्बा कौशल्या ने किया, उसी क्रम से गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर देते हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, बालक राम रुक रुक कर टूटे फूटे अस्पष्ट, जैसा कि प्राकृत बालकों के मुख से निकलता है, इसी तरह तुतली भाषा निकल रही है। आइए, समय पूर्णता पर है। अस्तु अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सादर आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से भगवान के शिशु चरित्र का सुंदर वर्णन। श्री रामचरितमानस को जब